देख लो काम खत्म। एक्स एच एक्स इनवर्स का अर्थ था, इसको हम लेकर के चले। अब ये अगर बराबर है तो सबसेट भी होगा, होगा या नहीं होगा? क्योंकि अगर कोई चीज बराबर होता तो ये यहाँ रहेगा और ये वाला यहाँ रहेगा, तो हम एक साइड वाला लिख दे कि ये यहाँ रहेगा। अब ये पूरा सेट का पूरा कवर कर रहा है, तो क्या इसके एलिमेंट के लिए करेगा या नहीं करेगा? तो यहाँ पर स्मॉल एच से कवर कर दी। फॉर ऑल एच बिलोंग टू एच, और लास्ट में जब ये अगर बिलोंग कर गया तो बस हमारे पास डिफिनेशन था कि चीजें क्या है। एक बार फोटो खींचो, काम हो गया, खत्म कर लिए यार। सर चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो पहला वाला पार्ट कोसेट लॉ से हो गया। हाँ, पहला वाला कोसेट लो। दूसरा वाला में एच सेट का एगो एलिमेंट ले लिए, हाँ, और फिर उसको दिखा दिए कि उस एच में बिलोंग है। बिलोंग कर रहा है। काम कर लोगे या कोई दिक्कत है? नहीं सर हो जाएगा। नहीं भी होगा तो मत बोलना। दिक्कत सर डिफरेंशियल में है। परेशान ना क्या हो गया दोनों डिफरेंशियल में? देखिए उपाय सर अपना अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या हो गया उसमें बोलो। दिक्कत है, अभी तो आप ग्रुप थ्योरी पढ़ा है ना, अभी पढ़ा लीजिए लास्ट में। बस वो मतलब रात में मोल देख रहा ऑनलाइन होता है। हाँ कुछ भी मतलब सर फोन पे चिपका हम बोले ऑनलाइन रहता, आप किसमें ऑनलाइन रहता? हम तो इधर ही बोले। एक क्वेश्चन और लिखवा। डाटा मुझे समझो तो डाटा इतना बकैती करना तुम लोग कहाँ सीख लिया है जी? आपसे हम तो नहीं करते, साथी से सीख रहे हैं। पढ़ा रहे हो नहीं सीख रहा, बात नहीं सीख देखो जी, जो चीज सीख रहा है तो आज भी सीख सकता अब यहाँ हैवी है। अच्छा, एक चीज और बोल दे रहे, लिखते लिखते सुनो। हाँ सबको 500 रुपया जमा करना शुरू कर दो, पिकनिक जाने वाले। हाँ सर ले लीजिए। हाँ अभी नहीं सर, जब जाता है उस दिन एग्जाम होंगे। खत्म हो और जाए। कोई नहीं, पैसा जमा करना चालू करो, जाएंगे। हाँ सर। अरे ऐसा नहीं कि टाइम आया तो मेरा ही कंफर्ट कम नहीं जाएगा। तू कहता है ठीक है, हम नहीं बोलते, बोलता तुम है। ऑप्शन आप जब कैंसिल नहीं किया फिर किसी बार हाँ रिटर्न हो गया तब इसे मिला। कहाँ पिकनिक जा रहे हैं? अब आदमी जहाँ जा नेदरलैंड हम गए, हम नहीं गए। तुम गया है आप लोग करेंगे तुम तब नहीं जाएंगे। हाँ मैं जहाँ गया अरे मेरा गांव घूमने लगे। हाँ सर। हाँ, सबसे हाँ, अच्छा। बढ़िया सर। सबसे बढ़िया सर। मस्त जगह है। सबसे अच्छा। कोई जहाँ लग गया वहाँ जाएगी। और कुछ बोलना है? नहीं पहाड़ चलते हैं। नहीं सर हम हाँ, वहाँ पहाड़ भी है। नहीं सर ये बता रहे थे ना कि 30 दिसंबर और 4 जनवरी के बीच में नहीं जाएंगे। उधर नहीं जाना 30 है। दिसंबर और 4 जनवरी के बीच में नहीं जाएंगे। नहीं सर, एग्जाम खत्म हुआ चलते हैं। ताकि उसमें घर जाना पड़ेगा हमको। देखो नया साल में नहीं जाएंगे यार। घर नहीं जाएगा ना हजार में, तेरा घर है यहाँ से ला। अरे ठीक है, साथ वाला सब यही है ना, ऐसे ही मजाक कर दिए, नहीं जाना है। हाँ सर ये सही बात नहीं है। ये गलत बात है। छोटा सा फिल्म औरत हाँ तो सर चर्चा टेंट उंट लगाएंगे वहीं कैंपिंग। देखो तुम इधर, तो जाता ही है, कोई टेंशन नहीं। इधर देखो। बॉन फायर जला A subgroup H of a group G is normal subgroup of G if and only if left coset is equals to right coset। अभी करके आए थोड़ा देर पहले प्रूफ, हाँ। वही प्रूविंग में यहाँ भी काम करेंगे। और कुछ दिमाग में लगाना। क्या बोला है कि अगर नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो लेफ्ट और राइट कोसेट इक्वल होगा, और लेफ्ट और राइट कोसेट इक्वल होगा तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। जस्ट लाइक दिस हम लोग पिछले वाला जो तीनों ग्रुप किए थे वैसा हम करेंगे यहाँ पर। देख लो, सबसे पहले यहाँ लेट करके चलेंगे। लेट एच बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ये हम मान करके चलेंगे यहाँ पर। अब अगर नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? तो अभी तो हम एक थ्योरम करके आए थे कि x h x इनवर्स इज इक्वल टू h करके आए थे या नहीं करके आए? ठीक है, दिस इम्प्लाइज
अब यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं। एक्स एच एक्स इनवर्स, इधर एक्स मल्टीप्लाई करो, इधर भी एक्स मल्टीप्लाई करो। यस सर। नहीं बुझे क्या? अब अगर ये हमने कर दिया तो देखो एक्स एच ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा जी। अरे बोलो तो। ठीक है, ये आइडेंटिटी बिलोंग कर रहा है। अब इसका मतलब अच्छा ये एच जी में ले लेना जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हो। इधर सुनो, अब इन दिस केस कुछ करने की जरूरत तो है नहीं, सीधा सीधी मतलब है कि ये एक्स एच और ये भी हो जाएगा एच। यहाँ एक्स आना चाहिए। हो गया, लेफ्ट एंड राइट कोसेंट इक्वल हुआ या नहीं हुआ? हुआ। हो गया, बात खत्म। बोलो कहीं इसमें डाउट? वो लोग सबग्रुप एच का सबग्रुप है सर। क्या चीज बोल रहे हैं? एच सबग्रुप है जो हाँ। कि सुनो, एच सबग्रुप है ग्रुप जी का, ठीक है? वो नॉर्मल सबग्रुप बनाता है। क्या बनाता है? नॉर्मल सबग्रुप। इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट कोसेट ऑफ इन जी इज इक्वल टू राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। समझ गए या नहीं समझे? हाँ, सर। अरे बोलो तो। Yes. या तो इसी जगह इतना लैंग्वेज लिखने के बजाय वो ये भी लिख सकता था एच ए इज इक्वल टू एच, ऐसे भी लिख सकता है एग्जाम मोड के अंदर कि कह देगा एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ एच ए इज इक्वल टू एच, ये भी लिख देगा लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट। समझ गए या नहीं समझे? समझ तो गए। हमने क्या किया कि एच को मान लिए वो नॉर्मल सब ग्रुप है। पहले क्या माने? नॉर्मल सब ग्रुप। फिर ये दिखाएंगे, फिर ये लेकर के चलेंगे तो ये दिखाएंगे। इफ एंड ओनली का मतलब यही होता है। ऐसा। समझे या नहीं समझे? समझे। तो हमने नॉर्मल सब ग्रुप मान के चला किसका? जी का। जी का। नॉर्मल सब ग्रुप का तो ये हम अभी प्रॉपर्टी एक करके आए। हाँ। अरे बोलो तो। ऐसा। बस कुछ करना नहीं था, इधर से इनवर्स हटाने के लिए एक्स इधर भी एक्स इधर भी मल्टीप्लाई मार लिए। इधर बना एक्स एच और इधर बना लेफ्ट इज इक्वल टू राइट कोसेट। हो गया, बात खत्म। प्रूफ। हाँ, हाँ। समझ गए या नहीं समझे? अब इसका कन्वर्स पार्ट कर लेते हैं। ये सब कितना नंबर में आएगा सर? सब 8 नंबर में। इतना छक्का छक्का। हाँ। कन्वर्सली सब पार्ट है इसमें। लिख लेना सब। चार नंबर। H is a सबग्रुप ऑफ ग्रुप G। हम ये मान करके चल रहे हैं। अब देखो H is a सबग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। अब हमको और सच दैट x h is equals to h x ये हम लेकर के चल रहे हैं। समझ गए? किसको लेकर के चल रहे हैं? लेफ्ट कोसेट और राइट इक्वल है। लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल है, ये लेके चल रहे हैं। नॉर्मल दिखाना है। जस्ट हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। अरे बोलो तो। Yes. कर लो, बात खत्म। लेट तो इसमें दोनों साइड वही कर देना। लेट x belongs to h। दिस इंप्लाइज x इनवर्स बिलोंग करेगा किसमें? H। क्यों? क्योंकि h क्या है? सबग्रुप है। h इज ए सबग्रुप। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए, सर। क्योंकि जो x करेगा उसका इनवर्स भी करेगा ही करेगा। अब x इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो। अब आइडेंटिटी उधर आइडेंटिटी आ जाएगा। मतलब अब तुम समझदार हो चुके हैं थोड़ा बहुत ना। ठीक है, x is equal to h। यहाँ लिख देना x इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या? E belongs to H। हाँ, E। समझ गए या नहीं समझे? E फॉर आइडेंटिटी लिख भी देना यहाँ पर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। क्लियर है या नहीं क्लियर है? Yes, sir। हो गया प्रूफ। क्या करना है? हेंस प्रूफ। तो सर अगर आएगा तो इतना लिख के फिर ये भी लिखना। इधर से लिखना है। उधर आएगा। ये अगर घूंगी खाया करो, दिमाग खुलेगा। तो ये आ- क्या बोले? यहाँ सुनो, यहाँ इफ एंड ओनली इफ का है। जो शुरुआत में बोलते हैं उसको पहले समझो। समझो। नहीं समझे तो 2 बार पहले पूछो फिर आ जाओ। यहाँ किसका लिखा हुआ है बताओ? क्या लिखा हुआ है? इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब ये होता है कि अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये होगा और ये है तो ये होगा। ये होगा। तो पहले इसको लेके चले, ये प्रूफ किए। अब इसको लेके चले तो ये प्रूफ किए। समझ गए या नहीं समझे? चलो फोटो खींचो। हो गया सर। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। रुकिए सर, उसी को डिलीट मारता ना रे पहले वाला। रुको ना, ला के देते हैं यहाँ से। मत खींचो। देख रहे देख खींचते रह गया फोटो। खींच- यही तुम फोटोग्राफर हो। ग्राफर है। ज्यादा बोलेगा भेजो नहीं है, ठीक है? रुकते रहना। वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वीडियो से ले लेना। नहीं, ये खींचिए। सचिन भी खींचा ठीक है। है, नेक्स्ट देखो। सचिन भेजेगा। अरे इधर आके बैठो ना साइड।
कौन सजा सचिन के क्या ऊपर वो बढ़ बेचता गया। है इसलिए ना मैं बेचते हाँ, हैं। डबल डबल ये तो बेचने भी नहीं है। कबाब में हड्डी होता है। हम कहाँ कबाब में कबाब में हड्डी न रहेगा तो मीट तो गल जाएगा। रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो। तो ठीक है, देखो तुम पूछ रहे थे ना क्वेश्चन कैसा रहता है एग्जाम में, एकदम लिखो इसे छापा रहेगा जैसा हमने थ्योरम लिखवा रहे हैं। प्रूव दैट ठीक, उसमें अलग कुछ नहीं रहेगा, लिखा रहेगा प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सबग्रुप इज नॉर्मल। क्लियर है? अब देखो प्रूफ देखो, लेट H1 and H2 B2 subgroup be two subgroup normal नॉर्मल subgroup group G of group G. Then that Then H1 intersection we shall We show shall- that we shall show that H1 intersection H2 is also a normal subgroup of G. subgroup. क्लियर है या नहीं क्लियर? क्लियर। अब जरा से इधर देखना, here इसमें हो जाएगा H1 इंटरसेक्शन H2, कम से कम यहाँ पर देखो ये कभी भी इम्पिटी सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यहाँ बिलोंग करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कोई चीज कॉमन आए या ना आए, आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा कॉमन में आएगा ही आएगा। क्लियर है इतनी बात? तो बिकॉज यहाँ पर लिख ही सकते हो, बिकॉज H1 इंटरसेक्शन H2 इज इक्वल टू क्या? आइडेंटिटी, ठीक है, which is also which is always a normal subgroup. अगर एक एलिमेंट रहेगा तो वो हमेशा कैसा बनाएगा? नॉर्मल सबग्रुप। तो वो याद करो, हम सबग्रुप का भी प्रॉपर्टी जब वहां फॉलो कर रहे थे सेम प्रूफ दिए थे, सेम यहाँ पे डिटू छाप रहे हैं, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। अब देखो इधर लेट, ये मान करके चलेंगे, इधर देखो A belongs to H1 intersection H2, ये मान करके चल रहे हैं। या अगर ये नहीं मानते तो कोई ऐसा मान लो H1 मान लेते हैं, H1 या H जो मानना है मान लो, चलो H1 ही मानते हैं। क्या मानते हैं? H। तो बताओ H अगर मानते हैं तो क्या H बिलोंग करेगा H1 में या नहीं करेगा? H2 H भी बिलोंग करेगा किसमें? H2 में। अरे बोलो तो। अच्छा, इससे आगे अगर हम ये लिखें, this implies x inverse belongs to H1 and x inverse belongs to H2, क्या हम ये लिख सकते हैं? क्यों जी? क्योंकि H1 and H2 क्या है? नॉर्मल सबग्रुप। समझ गए या नहीं समझे? आइडेंटिटी एलिमेंट है ये इंटरसेक्शन। बस ये दिखाने के लिए कि भैया कभी भी जब आप इंटरसेक्शंस करोगे तो कभी भी खाली एलिमेंट नहीं होगा, बस इस वजह से लिए। तो आप बोलोगे खाली नहीं होगा तो क्या आएगा हमेशा कॉमन में? हमेशा कौन आएगा? आइडेंटिटी हमेशा। अगर खाली हो जाए तो फिर तो आपको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप पर उसके फिर चर्चा ही क्या करने वाले हैं। समझ गए या नहीं समझे? अरे बोलो H बिलोंग कर रहा था इसमें, H बिलोंग किया इसमें, ये बिलोंग किया इसमें, तो ये भी बिलोंग करेगा इसमें और ये भी बिलोंग करेगा इसमें। क्यों? क्योंकि H1 और H2 क्या है? नॉर्मल सबग्रुप। अच्छा, एक बात और लिखना, फॉर ऑल X एंड X इनवर्स बिलोंग करेगा किसमें से? G में। कोई डाउट है यहाँ तक? आगे बढ़ जाओ। अब जरा तुम लोग से कॉमन सेंस पूछते हैं, ये बिलोंग कर रहा है इसमें भी, ये बिलोंग कर रहा है इसमें भी, क्या इंटरसेक्शन में करेगा या नहीं करेगा? चलो तो X इनवर्स बिलोंग करेगा H1 इंटरसेक्शन किसमें? H2 में। कोई दिक्कत वाली बात? नाउ वी हैव, हम लोग के पास क्या है कि H बिलोंग कर रहा था इसमें, H1 इंटरसेक्शन किसमें? H2 में। X बिलोंग कर रहा था G में, तो दिस इंप्लाइज हमारे पास X इनवर्स बिलोंग किया किसमें? H1 इंटरसेक्शन H2 में। यही तो प्रूव करना था। समझ गए या नहीं समझे? Therefore H1 intersection H2 is a
नॉर्मल बोलो ठीक है सर। डाउट है तो पूछ लो। हाँ, सर। ये नहीं कि ठीक है मत कर देना। कहीं नहीं समझ में आ रहा है कैसे लिख दिए हैं तो पूछ लो, क्योंकि एग्जाम में आप ही को लॉजिक दे करके लिखना है। क्लियर है? डाउट है कुछ भी तो पूछ लो। लास्ट बात, H जो एलिमेंट है किसका है, H1 का है कि H2 का है? एज जो है वो दोनों पे हम मान के इसको चल रहे हैं कि एज जो है वो इसके इंटरसेक्शन में है, हम ये माने हैं इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब वो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। कॉमन एलिमेंट है। मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ ये हम क्यों किए, देखो अगर H बिलोंग कर रहा है इसमें और हम मान के चले कि H1 क्या है, नॉर्मल सबग्रुप की प्रॉपर्टीज भी होल्ड करेगा। H2 भी हम मान के चले नॉर्मल सबग्रुप है, किसकी भी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। घुसा दिमाग में? अब ये दोनों इसमें भी है और ये इसमें भी है, तीन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। और तभी तो पढ़ा के आए हैं कि अगर ये वाला किसी सेट में बिलोंग किया तो वो उसको नॉर्मल बना देता है। अभी तो करके आए इनवर्स बिलोंग करेगा H में, ये नॉर्मल हो जाएगा। ये तुम्हारे में भी करेगा तो तुम भी नॉर्मल सब ग्रुप हो जाओगे। बात खत्म। क्लियर है? हाँ सर। और क्या बच गया इसमें? नॉर्मलाइजर बता दीजिए सर। रुक जाओ, नॉर्मलाइजर तक अभी इतना जल्दी पहुंचो मर जाओगे। आ रहे हैं उसमें धीरे धीरे परसेंट बताएंगे, उसके बाद उसमें नॉर्मलाइजर पे है। कोसेंटे रूल बता दीजिए। समझ सकते हैं सर। चलो मैं निकलता भी होगा। हाँ खोलता है सेकंड लेवल पे मार होगा। हाँ जीत जाओ लिखा है एमएल का क्या था इसको? एमएल में है ये लिखा हुआ। हाँ 700 जीत लेके जाओ करो मैंने कर दिया ये सब बहुत जीने वाला लगता है। हां तो मैं बोलने पे दे दिया बुराता फॉर्मली वही था। हाँ बोलते सब कितना नंबर है? फ्री डिलीवरी दे दिया था, फ्री डिलीवरी चल लिया था। 500 से नीचे में नहीं होता। कहाँ आ गए हम लोग? कोसेंट ग्रुप और फैक्टर ग्रुप। देखो समझाते हैं क्या होती है। मान लो ये कोई ग्रुप है तुम्हारे पास, क्या है? ग्रुप है। और ये मान लो तुम्हारे पास नॉर्मल नॉर्मल सब सब ग्रुप, ग्रुप। ठीक है ना जी? ऐसा वो ग्रुप है और ये क्या है? सब नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉर्मल सब ग्रुप का तो प्रॉपर्टी आप समझ ही गए हो। अच्छा एक बात अभी हम लोग करके भी आए हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप हमेशा लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट के बराबर होता है। अरे बोलो तो। अब देखो क्या कि अगर हम G को H से डिवाइड करके ऐसे लिखें तो इसी तरीके का ग्रुप को हम कैसा ग्रुप कहेंगे? फैक्टर। कोसेट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप। अब ध्यान से इसके एलिमेंट कैसे आएंगे? देखो इसके एलिमेंट कैसे आएंगे? तो या तो तुम लेफ्ट कोसेट का ले लो पूरा, पूरी एज का पूरा लेफ्ट कोसेट ले लो, या तो पूरा राइट कोसेट ले लो, काम हो जाएगा। समझ गए या नहीं समझे? ऐसे क्लियर है? आगे लिख के अभी एग्जांपल देंगे, पूरी बात क्लियर आएगा। A belongs to G and H belongs to capital H। क्या इतनी बातें ठीक है? अरे बोलो तो। ऐसे। और अगर इसको नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो। ठीक है, ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। आगे देख लेना। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देते हैं, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। समझाते हैं। देखो Z हमारे पास एक ग्रुप होता है, बताओ कौन कौन सा एलिमेंट? -3
1 2 3 डॉट डॉट अप सो ऑन। कोई दिक्कत वाली बात? चलो हम 3z एक सब ग्रुप मानते हैं। 3z क्या है? सब ग्रुप है। 3z का मतलब समझते हो क्या होता है? -9 -6 -3 0 3 6 9 डॉट 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 अप सो ऑन। समझ गए क्या? अब देखो, अब हम इससे बनाने वाले हैं हम लोग परसेंट ग्रुप। तो हम यहाँ पर z अपॉन में लिखेंगे 3z। क्या लिखेंगे? z अपॉन 3z। तो अब हम लोगों को बस राइट कोसेट बनाने की जरूरत है। क्या बनाने की जरूरत है? राइट कोसेट। तो राइट कोसेट हम लोगों को बनानी है, तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे राइट कोसेट वेयर a बिलोंग्स टू z एंड यहाँ पर h स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H। कोई दिक्कत वाली बात? या यूं कह लो कि ये वाला जो h है वो 3z को डिनोट कर रहा है। समझ गए या नहीं समझे? कंफ्यूजन तो हम डिनोट कर भी दे रहे और ये वाला इससे। ठीक है। क्लियर है इतनी बात? हाँ। अब जरा सा सुनना, राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट कैसे बनाते हैं वो थोड़ा समझना कि कैसे बनेगा। देखना यहाँ कितना नंबर है बताओ? 3। तो 3 से रिमाइंडर निकालो। 3 का रिमाइंडर 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। समझ गए या नहीं समझे? किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करके या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 आता है। क्लियर है बात? अब जरा से देखो, उसी तरीके से मान लो इस एलिमेंट में 0 ऐड करो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ा। यानी पहला जो हमारा देखो h से ही डिनोट कर रहे हैं इसको, h से ही। h प्लस 0 करने से कोई फर्क पड़ा जी? अरे बोलो ना। नहीं। ठीक है, -6 -3 0 और 3 6 9 इस तरीके का आ गया। क्लियर है? अब 1 ऐड करो। 1 ऐड करने से क्या बनेगा बताओ? -5 -2 0 4 7 10 और डॉट डॉट ऐसे। 2 ऐड करो। -4 -4 -1 0 5 8 11 एंड डॉट डॉट ऐसे। चलो 3 ऐड करो। -3 -3 0 1 नहीं 1 नहीं 3 आ जाए। 3 हाँ कितना ऐड कर रहे हैं जी? ये आएगा ना। 6 यहाँ पर आ जाएगा 9 एंड डॉट डॉट अप सो। समझ रहे हो या नहीं समझे? क्या 6 आएगा, 3 कहाँ से आ गया? घोंगी बेच के आए हो क्या यार? यहाँ एक ही ने बढ़ा रहे हो, यहाँ एक ने बढ़ा रहे हो। सबसे h से ना हम लोग करेंगे, है ना? h+2 से करेंगे। देखना इधर, ये 0 ऐड किए कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। 1 ऐड करिए। यहाँ कितना बनेगा? -5 -4 यहाँ बनेगा 1 यहाँ बनेगा -2 होगा। वहाँ -2 होगा ना? 3 ओ अच्छा हाँ -2 हाँ। यहाँ होगा कितना? 7 यहाँ क्या होगा? 10 एंड डॉट डॉट अप। जोड़ने भी नहीं जानते यार, बोलो फटाफट, मुंह बंद करके रखिए जैसे एहसान कर रही है। 2 ऐड कर बोल ही रहे हैं। -4 यहाँ -1 यहाँ 2 यहाँ 5 यहाँ हो जाएगा 8 यहाँ हो जाएगा 11। 3 ऐड करो। -3 -3 0 0 6 सही है, होगा। होगा। फिर 9 9 सही ये है, ऐड करते जा रहे हैं। सही है सर, कीजिए ना 9 9 फिर 12 हाँ। होगा या नहीं होगा? चलो 4 ऐड करो। -2 मतलब एक बढ़ाते जाओ तो -2 0 4 7 10। ठीक है? उसमें 1 नहीं होगा, 0 के बाद तो हाँ 1 होगा। चलो ठीक है, फिर करो 5 करो। मतलब एक बढ़ा -1 -1 2 2 फिर 5 फिर 8 11 11। ठीक है, चलो एक बार और ऐड करो। 0 0 3 3 6 6 9 9 12 ठीक है, जो भी आएगा। हाँ। अब जरा सा देखो हुआ क्या। ये 3 को तो एक ठीक था, बाकी जब इधर हम निकालने लगे सब इसी का रिपीटेशन आने लगा। आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे बोलो तो। तो हम कह सकते हैं कि देखो हुआ क्या, 3 से छोटा उसका रिमाइंडर 0 होता है, 1 होता है और क्या होता है 2 होता है। वहां तक तो ये कोई रिपीटेशन नहीं किया, लेकिन उससे जैसे ही आगे बढ़ गए वो रिपीटेशन स्टार्ट कर दिया। तो कोई भी
अगर इस तरीके का सब ग्रुप है तो उसका अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो बस उसके जो नहीं उसके राइट कोसेट चाहिए तो उसके रिमाइंडर वाले जितने एलिमेंट है उसके साथ ऑपरेट कर दो, काम खत्म। समझ गए या नहीं समझे? अरे बोलो तो कहने का मतलब इधर का जो भी हमारा राइट कोसेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा, तो इसको हम लोग लेंगे नहीं। सर जैसे कि अभी आप बोले ना h इक्वल टू 3 z आप लिए ना उससे 3 लिए ना तो हम कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, 2 लेगी तो 0 और 1 का आएगा, 4 लेगी तो 4 का आएगा, 5 लोगी तो 4 तक का आएगा, 0 फिर तो वो रिपीटेशन स्टार्ट करेगा। समझ गए या नहीं समझे? सर तो देखो इसका कितना राइट कोसेट बनाया गया बताओ? 3। तो इसमें z/3 z में 3 राइट कोसेट आ गया, एक तो h + 0, दूसरा h + 1, तीसरा h + 2। तो यही हमारा बनेगा कोसेंट ग्रुप। क्वेश्चन ग्रुप समझ गए या नहीं समझे? सर एक और एग्जांपल देते हैं अभी आप। सचिन ये ना खींचे दे दो खींचा? नहीं आता। अरे बोलो ना। हाँ, सर, खींचा। अब मान लो यहाँ 5 लिखा रहता, क्या लिखा रहता? 5। तो यहाँ पर किसका मल्टीपल आता बताओ? 5 का मल्टीपल आता -15 -10 -5 0 5 10 15। तो इसका जो कोसेंट आता वो ले जाकर के 4 तक आता, 0 1 2 3 और 4 तक, बाकी तो रिपीट हो जाता। तो राइट यहाँ पर अगर कोसेंट की बात किया जाता है x + 3 x + 4 आता। समझ में आया या नहीं आया? राइट कोसेंट बनाया जाता। यस सर। बुझ गए या नहीं बुझे? हाँ सर क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। ये राइट कोसेट हाँ कोसेट का राइट देखो ये कोसेंट ग्रुप हुआ जो कहता है कि हम उस राइट कोसेंट को लेंगे, यानी कि इसका जितना भी राइट कोसेंट होगा डिफरेंट उसका सेट बना करके हम आपको दे देंगे, बात खत्म। समझ गए या नहीं समझे? यानी नीचे वाला जो h है उसका जितना राइट कोसेट बनेगा उसी को एक सेट में बंद करेंगे, देख लो यहाँ पर, तो उसी को हम कैसा ग्रुप कहेंगे? कोसेंट ग्रुप। समझ गए? हाँ समझ गए। कुछ और एग्जांपल होगा तो वो भी दे देते। ये तो लेफ्ट कोसेट में भी लगेगा। हाँ लेफ्ट कोसेट से भी आप काम कर लोगे तो काम होगी, क्योंकि दोनों तो इक्वल दोनों इक्वल ही, आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। समझ गए क्या जी? और जल्दी समझ जाते हैं मेरी बातों को। उससे पहले तो 15 दिन बंदर मैं ये इधर मतलब 21,000 के लाइक 30,000 यही वाला नहीं उसका है Redmi 13 Pro करके। समझ गए ना? इसमें कोई और दिक्कत नहीं नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। दोनों भाई हैं। आओ मैं तुमको बोलती बनता है घर ही चाहिए अच्छा है। सेम हम भी यही 5G वाला तीन देखो, वाला अच्छा ये खत्म हो गया था। बेस्ट हम भी है यही सर। वाला करते हैं। पहले आता था 350 400 रुपए का आता था। हाँ 399 का। 399 अगर इसको ज्यादा हो गया तो फिर 80 इसको बढ़ा दो। रुपए, हाँ। सॉरी वेरिएबल में प्राइस। ठीक है? होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप। अब इसमें देखो क्या क्या आएगा। पहला आएगा होमोमॉर्फिज्म इनटू, नॉर्मलाइजर ने बताया सर बोले अभी नहीं अभी नहीं बोले तो बोल मर रहे हैं। जाओगे। बेचारा हड़बड़ा गाड़ी होता है चलता रहे गाड़ी 28 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसमें ज़्यादा अच्छी नहीं है।
समझ रहे हैं कि क्वेश्चन देखा जाता है हमेशा नॉर्मलाइजर से, प्रीवियस ईयर में भी रहता है हमेशा, तो आपके लिए बेनिफिट ये होगा। एंडोमॉर्फिज्म छोड़ लगा दीजिए। बर्दाश्त कर सकता। रोज आता है नहीं, जियो कुछ वैसा ला रहा है, 600-700 रुपया देना होगा फुल पैक के साथ साल वाला, तब तुमको फ्री 5G नहीं लेना है। तब हम 4G में शिफ्ट हो जाएंगे। देखो इतना चीज है, क्या क्या है, होमोमॉर्फिज्म इनटू होमोमॉर्फिज्म इनटू इंडोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म। इतना मॉर्फिज्म आएगा। इसमें देखना कि अलग अलग क्या है, कैसे पकड़ना है, इतनी बात। ये अलग जगह पर अलग अलग पढ़ाया जाता है, हम सबको एक जगह कलेक्ट किए हैं बिकॉज आप सब में डिफरेंस पता कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, हम लिख रहे हैं, उसके बाद फिर आपको इसको क्लियर कर सर बायोलॉजी में ये कह सकते हो बायोलॉजी वाला कैसे लगता है। टिश्यू वाले में जो पढ़ते हैं सब बहुत सारा इथीलियल टिश्यू डायलॉग सब परमानेंट टिश्यू इसका आँख में लगेगा और बड़ा बहुत बड़ा वो अभी तो बहुत ही विजिट हो रहा है, निकाल ऐसे करके फिर ऐसे लेती रोबोट नहीं देखा चिट्ठी गर्दन ऐसे मतलब निकाल के ऐसे मैकेनिकल 2.0 एक चीज बोलते हैं हाँ सब चीजें कर दिए, पाँच जोड़ दिए, ठीक जोड़ दिए। हाँ उसको भी 50 का गुना करेगा, कितना गुना करेगा? ठीक है कर दिए। हाँ एच है कि जी एस है और टू वाला कर क्या एक है सर नहीं सोच कर ना हाँ क्या करते हो 1774 हाँ जोड़ दिए। देखो अब यहाँ समझो, सबका एक बार में एक जैसा डिफिनेशन दे रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं करना, देखना ध्यान से देखना, नहीं तो हमेशा अलग अलग डिफिनेशन आएंगे, अलग अलग लिखोगे और अलग अलग पगलाते रहोगे। सुनना है रहो क्या हुआ? गुड समझ मॉर्निंग। गया क्या? इधर सुनो, पहला है होमोमॉर्फिज्म इनटू, दूसरा है होमोमॉर्फिज्म इनटू, तीसरा है इंडोमॉर्फिज्म, चौथा एपीमॉर्फिज्म, पांचवा आइसोमॉर्फिज्म और छठा है ऑटोमॉर्फिज्म। सुनना बात को एक एक करके बता रहे हैं, सुनना। पहला आपका देखो, सुनना, तीनों में कलेक्ट करके देखो, यहाँ जी से लेकर के जी डैश में जा रहा है, ध्यान सुनना। यहाँ ग्रुप जो भी होगा वो दोनों डिफरेंट है, पकड़ना। यहाँ भी ग्रुप दोनों डिफरेंट है और यहाँ ग्रुप दोनों डिफरेंट है, ध्यान रखना। और यहाँ डिफरेंट सेम से सेम में चलेगा, इन तीनों में ध्यान रखो। किसमें? इंडो, इको और ऑटो में। ये तीन को ऐसा है जिसमें सेम से सेम चलेगा। और आइसोमॉर्फिज्म में, होमोमॉर्फिज्म और इनटू में दोनों अलग अलग ग्रुप पे चलेगा। पहला इतना बात पकड़े? कोई डाउट है तो बोल लो। ठीक है, यहाँ कर ले, इसको थोड़ा ऊपर लिख दे, ये ज्यादा बेहतर लगेगा ताकि तीनों ऊपर लगे ना। तो वो काम कर सकते हैं। यहाँ पर आइसोमॉर्फिज्म यहाँ पे घुसाते हैं 3 जगह। आइसोमॉर्फिज्म
ये भी कहाँ से चलेगा, एक जी से लेकर के जी डैश में चलेगा, इतना ही ना जी। इसका वाला हटा देते हैं, देखो इधर। तो ये जो ऊपर के आप 3 को देख रहे हैं वो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में चलेगा, और ये जो आप तीनों देख रहे हैं वो सेम ग्रुप से सेम ग्रुप में जुड़ेगा। पहले ये दिमाग में बैठा लो। अब देखो होता क्या है, हाँ अब जरा सुनना, अगर ये सेम ग्रुप से सेम ग्रुप में चला, एक मैपिंग, ठीक है, और अगर ये मैपिंग इस तरीके का होल्ड किया प्रॉपर्टी की ए बी अगर आप डाले और एफ ए और एफ बी मिल गया आपको, एफ ए और क्या मिल गया, एफ बी। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये प्रॉपर्टी तो हमेशा सब में होल्ड करेगा, ये प्रॉपर्टी सब में होल्ड करेगा, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना सब में होल्ड करेगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, इसमें कोई शक नहीं है, छावों को छावों में सेम प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी तक कोई नामकरण इसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ। ये देख लेना कि ये तीनों सेम से लेकर के अलग में है, ये तीनों सेम से लेकर सेम में, ठीक है, पहला बात। और ये प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करेगा कि 2 का प्रोडक्ट करोगे तो अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, ये हमेशा करेगा सबके लिए। और ऑल वाले चीज चले, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, समझ गए या नहीं समझे सर, ठीक है, ये सब में चलेगा। अब देखो मेन बात यहाँ आता है, अब इस फंक्शन चलेगा, अगर ये फंक्शन इनटू हुआ, ये फंक्शन क्या हो गया, इनटू हो गया, तो होमोमॉर्फिज्म इनटू होगा। अगर ये फंक्शन ऑनटू हो गया तो होमोमॉर्फिज्म ऑनटू हो जाएगा, समझ गए क्या, ठीक है। अगर ये फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है 1 1 और ऑन 2 हो गया, 1 1 और ऑन 2, तो आइसोमॉर्फिज्म होगा, समझ गए या नहीं समझे। अगर ये इनटू, ये फंक्शन देखो, ये होगा इनटू, ये होगा कौन, ऑन 2, और ये होगा 1 1 ऑन 2, समझ गए या नहीं समझे। अरे बोलो तो, अब इसमें आ जाओ, ये फंक्शन होगा इनटू, ये फंक्शन होगा ऑन 2, और ये फंक्शन होगा 1 1 ऑन 2, समझ गए क्या डिफरेंस पड़ा, याद कर लो कैसे। इसी वजह से एक ही बार में छवों को निपटा दिए, ये अलग हर एक जगह पर अलग अलग तरीके से आएगा, ठीक है। अब देखो क्या था शुरुआत में, ये प्रॉपर्टी तो सब में होल्ड करेगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, बस ध्यान रखना ऊपर 3 को वाले में जी से लेकर के जी डैश में, और इसमें सेम से लेके सेम में। अब देखो अगर ये फंक्शन, इफ ए फंक्शन डिफाइंड जी से लेकर के जी डैश अगर ये इनटू होता है तो होमोमॉर्फिज्म इनटू, अगर ये फंक्शन ऑन 2 होता है तो होमोमॉर्फिज्म ऑन 2, अगर ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है तो आइसोमॉर्फिज्म, अगर ये फंक्शन जी से जी में हो रहा है, ये प्रॉपर्टी होल्ड करके इनटू हुआ तो इनोमॉर्फिज्म, ये फंक्शन इसमें ये डिफाइन कर रहा है जी से जी में जा रहा है ऑन 2 हुआ तो इपीमॉर्फिज्म, और ये फंक्शन इसमें जी से जी में गया 1 1 ऑन 2 हो गया और उसको होल्ड किया तो ऑटोमॉर्फिज्म। क्या क्लियर है, इसके आपके नोट में अलग अलग जगह पर इसके डेफिनेशन दिया गया है, समझ गए या नहीं समझे। लेकिन रफली आप याद करने के लिए ये एक बार फोटो खींच लो, आप एक बार डेफिनेशन पढ़ोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन ही पूछेगा, हाँ डेफिनेशन ही इसका पूछेगा, और उससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं इससे तो फिर नहीं, आगे इसका बहुत सारा थ्योरम है वो सब करवाएंगे अभी, लेकिन पहले इतना चीज क्लियर हो गया। अरे बोलो तो, हाँ सर ठीक, पहले यही क्लियर नहीं होगा तो फिर पकड़ोगे कहाँ से। ये 6 टॉपिक हो गए एक बार में खत्म। ये पहली बार ऐसा पढ़ा रहे हैं हम रिवीजन क्लास में, ये नया संशय की चल रही बार निपटा देते हैं, पहले अलग जगह पर अलग अलग करवाते थे, और इस चलते बहुत बार देखा भी गया था कि वहाँ पर कंफ्यूजन भी था स्टूडेंट लोग के बीच कि ये फोटो जो आप खींचे हैं उसको मेरा वाला पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, सब कुछ। हाँ वो थोड़ा अपडेट करेंगे नेक्स्ट बार पढ़ाने के लिए, अगर पढ़ाएंगे तो। अच्छा तुम चर्चा करते हैं क्या पढ़ ले, वह तुमने ना भेजा था ना खींचा फोटो, क्या पढ़ रहा, सुन रहे हैं हम नहीं सुन रहे। मारो बालक को भी मार बाला 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 ही तो है इसको बोलते कड़ा। हाँ बाला। लड़की लोग जो दोनों अरे सिक्वेंस ए भाई गिरा मत देना, कर नहीं गिराएंगे ना, बेल दिख रहा है। राहुल तो फोन रख लेंगे, सब क्या दिक्कत है, रख लो ना, रखा नहीं कर, थोड़ा तो सुसु कंट्रोल करता जी।
नहीं हुआ तो अभी से बैठा है वो। काहे कर रहा है तू वीडियो का वैसे? मार दो तो हम भी पटक देते हैं। प्रोडक्शन कर लिया एडवांस में अब आ गए। सुनो बोल। अब एक थ्योरम करवा रहे हैं। ये थ्योरम 2 नंबर या 5 नंबर के लिए दे सकता है, कभी भी दे देता है, पता नहीं कब दे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ नहीं जी, वहां तक अभी नहीं पहुंचेंगे। एक एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी into a group G dash, then f of E is equals to E dash, where E belongs to G and E dash belongs to G dash। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है f of f इनवर्स इज इक्वल टू f ऑफ इनवर्स फॉर ऑल a बिलोंग्स टू G। तीसरा, if the order of a belongs to G is finite, then तीसरा बात करें हम बहुत ज्यादा ऑर्डर, यहाँ तो आधा ही लिखा हुआ है पर हम अपने से लिख रहे थे कोवेट एन ऑर्डर ऑफ एफ ए इज फाइनाइट। देखो इधर, ये दो इम्पोर्टेंट है ऊपर का, ठीक है, दो गो ऊपर का इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। एफ क्या है आपके पास? होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, किसमें है? जी से लेकर के जी डैश। देखो इसका प्रूफ देखो, एफ सच दैट जी से लेकर के जी डैश इज ए होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आवाज ऊपर से जाता है। अब यहाँ से बैठे ऐसा जो पढ़ाता है नीचे तक जाता है, सही सीढ़ी चढ़ता है। बहुत ज्यादा हैवी आवाज बोल देते हैं। नहीं, इससे करने से हो ही जाता है सर ये। Therefore, f of AB is equals to fa into fb। क्लियर है कि बात? अरे बोलो तो। Yes, sir। अब जरा सुनना, हमको तो ये लाना है आइडेंटिटी। हाँ। तो अब यहाँ से देखना, एक बात हम करते हैं, अगर हम a इनवर्स b की जगह a इनवर्स ले लिए, b की जगह क्या ले लिए? a इनवर्स। अब जरा सुनना, मान लेते हैं इसमें हम ले लिए, या ऐसे भी लिख सकते हो, टेक पहले वाला प्रूफ कर रहा a है इनवर्स इन 1। ठीक है, पहला वाला प्रूफ कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो, हमको आइडेंटिटी लाना है, लाना है ना? Yes, sir। तुम ऐसे भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड को लेके चल सकते हो। ले चल, एफ ई, क्या एफ ई को अगर हम a इंटू ए इनवर्स लिख लिए तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। बोलो तो। नो सर। अब देखो, होमोमॉर्फिज्म से हम अलग अलग कर सकते हैं जी। अरे बोलो तो। हाँ, सर। ए इनवर्स कर सकते हैं, हाँ। ठीक है। अब देखो, जब दो चीज सेम तरीके से प्रोडक्ट होगा, ये भी तो इनवर्स है ही ऑलरेडी इनवर्स। तो अगर एफ है और ये इनवर्स अगर हमारा एग्जिस्ट किया तो हम इसको नॉर्मली तौर पर क्या कर सकते हैं कि ये हमारा क्या देगा, बताओ? आइडेंटिटी। समझ गए या नहीं Yes, समझे? sir। कोई डाउट, कोई समस्या, दूसरा तकलीफ अपना कर आइडेंटिटी कैसे ले, दिया सारे बाबू? नहीं समझे? हम भी नहीं समझे। देखो बस दे दिया। ठीक। देखो, अच्छा, जो बात तुम मेरे को समझाना चाह रहे हो वो थोड़ा कीजिए।
AP इक्वल टू A into A इनवर्स लिखे, हाँ। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। होमोमॉर्फिज्म की वजह से ये दो पार्ट में ब्रेक होगा कर्व में, FA और A इनवर्स। समझ गए क्या? हाँ। अरे बोलो ना। हाँ, सर। अच्छा जी, अब जरा सा सुनना जो बात हम लोग को बताना चाह रहे हैं। अगर हम AP बराबर क्या ले लिए, E डैश, कोई दिक्कत है? नहीं। अगर दो का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आ जाता है तो हम कहते हैं ये एक दूसरे का इन्वर्स होगा या नहीं होगा? होगा। तो कुल मिलाकर के FA का जो इन्वर्स होगा वो सीधा सीधी F ऑफ A इन्वर्स के बराबर होगा या नहीं होगा? क्या इतनी बात ठीक है? लो हो गया ये प्रूफ। सेकेंड पार्ट पहला पार्ट कहाँ पर? करेंगे ना भाई, कहाँ पड़ा तीनों है या एक के नहीं? साथ देगा ना? हाँ? ये तीनों एक के तीनों एक के साथ देगा, ऊपर वाला ही दो को देगा, बट हम इसको कर लिए। क्या यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। सेकेंड पार्ट को पहले निपटा लिए। सेकेंड पार्ट को E डैश कहाँ से आ रहा है? फर्स्ट पार्ट को लेके सेकंड पार्ट निकाल दिए। यूज कर लीजिए। यूज करके सेकेंड निकाल लिए। अब सेकेंड का यूज करके फर्स्ट थूर देंगे। समझ गए या नहीं समझे? हाथ का सब इधर देखो। खींच लिया फोटो। हाँ चलिए। हो गया ना जी? ऐसा। कोई दिक्कत? नहीं। हाँ सर। अब यहाँ पर इसको ले लो। कुछ बोलना चाहते हो राहुल? नहीं बोलोगे? नहीं बोले तो तो बोल भी दिया, बोल करो। देखो इधर। तो हम यहाँ पर सीधा सीधी ये कहेंगे, देखना इधर जो बात हम लोग तुम लोग को बताने वाले हैं, सुनो। हम यहाँ लेके चले E, क्या लेके चले? E इक्वल टू F A into A इनवर्स तो लिख ही सकते हैं। अरे बोलो तो, FA into F A इनवर्स तो लिख ही सकते हैं। अच्छा जी, FA। अब इसके जगह पर क्या हम ये लिख सकते हैं? अरे बोलो ना। अब ये सेम और सेम का इन्वर्स रहेगा तो क्या ये आइडेंटिटी देगा? हो गया प्रूफ। कौन सा पार्ट हो गया? फर्स्ट वाला। तो कैसे होगा सर? आइडेंटिटी F ऑफ E कहाँ से? ऊपर वाला से। F ऑफ है E पहला में। ऊपर वाला से ऊपर वाला का लेफ्ट से पकड़ के पहला चलना। तो उसके बराबर वो कैसे आ जाएगा? वहाँ का। यहाँ से। F ही लेके चले यार। हाँ। E को क्या लिखे? होमोजेनियस की वजह से दो पार्ट में ब्रेक किए। अब ये F तो रहा, अब इसके जगह पर इसका यूज कर सकते हैं, इसके जगह पर ये यस सर। यहाँ पर यूज कर देंगे। अब जब सेम चीज का इन्वर्स के साथ करोगे तो क्या G देगा? देगा। आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी किसका देगा? G डैश का देगा। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए सर। हो गया फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा ऐसे अगर वन चीज था। ठीक है। देखो लास्ट बचा। Yes, देखो sir. लेट ऑर्डर ऑफ A इज M which is a finite। ध्यान से सुनो, नंबर मान रहा है। ऑर्डर ऑफ A क्या हो गया? फाइनाइट है। क्या लेके चले हैं? फाइनाइट ऑर्डर किसका? A का। क्या लीजिए कार्ड नंबर है। हाँ हाँ तो वही लेके खड़ा है। ठीक है? ये बोला कि ऑर्डर ऑफ A क्या होना चाहिए? जी मैडम। फाइनाइट होना चाहिए। मजाक कर रहा है। अंदाजे से बोले थे। अंदाजे तो देखो लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ बिलोंग्स टू जी इज फाइन, तो वही जैसे हो गया ना सर। ऑर्डर ऑफ A इज M मान करके चलेंगे। सुनो उधर। क्या है? तो A का पावर M करके यहाँ आइडेंटिटी आएगा या नहीं आएगा? आया। कौन सा फॉर्मूला बता? याद करो, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप पढ़ाए थे। एक तरफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप, एक साइड ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। हाँ। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि अगर उसका ऑर्डर m है तो उतना पावर चढ़ा करके आइडेंटिटी आ जाएगा। पढ़ाए थे पढ़ाए।
समझे? क्या समझे? कुछ नहीं समझ में आता है। इधर जाओ तो फिर होगा, कुछ नहीं हो सकता है। समझ लो कि यही लिखा जा सकता है। अब इधर सुनो, a to the power m राइट हैंड साइड में ले रहे हैं, देखना इधर दोनों साइड हम एक ले लिए। एनी डाउट? नहीं। अरे बोलो तो। नहीं। अब देखो, क्या हम इसको a into डॉट डॉट a m टाइम्स लिख सकते हैं? हाँ सर, लिख सकते हैं। अच्छा, f ऑफ e को क्या e डैश लिख सकते हैं? ठीक है। क्या हम इसको होमोजीनियस के वजह से अलग अलग कर सकते हैं? हाँ तो कर लो ना यार, मेरा काहे पूछ रहा है? होमोमॉर्फिज्म की वजह से। हाँ होमोमॉर्फिज्म के वजह ए डैश आएगा। अभी देखो सेम अगर m टाइम मल्टीप्लाई है तो क्या fa का पावर अगर हम m कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब बताओ, किसी का पावर चढ़ा करके आइडेंटिटी आ जाए तो इसका ऑर्डर क्या होगा? M। नहीं बुझा क्या? बुझा। तो ऑर्डर ऑफ fa is also order of fa is also of finite which is m, which is m। बोलो सचिन, कहाँ समझ में नहीं आया? क्या समझ में सर, जो बता रहे हो तो समझ रहे, लेकिन कैसे जो पहले पढ़ा है वो नहीं समझ। हाँ तो नहीं किए हो क्लास, हाँ। तो करके आना। ये सब पढ़ा चुके हैं, आप लेक्चर देखो वहाँ ऑलरेडी मौजूद है। पुराना क्लास सिंपल है कि अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर कुछ हो तो उतना पावर चढ़ा के आइडेंटिटी आता है। समझ गए? समझ गए। तो उसी का यूज किए हैं। ये तीनों है, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। 5 नंबर में कभी भी किसी को 2 को या 1 को कोई भी घुसेड़ देगा, ध्यान रखिएगा। समझ गए या नहीं समझे? या ऐसा भी हो सकता है 8 नंबर में तीनों को घुसेड़ दे, देने का कुछ भी दे सकता है, उसका कोई हर्जा नहीं है, कुछ कर देगा, उसका कोई ठहरो ठिकान नहीं रहता है। लास्ट एगो थ्योरम करवा रहे हैं, फिर 2 को बच जाएगा, फर्स्ट फंडामेंटल और सेकंड फंडामेंटल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, वो नेक्स्ट क्लास में आपको करवाएंगे। ठीक है, उसके साथ एक लास्ट बच जाएगा नॉर्मलाइजर, और उसी के साथ ग्रुप थ्योरी हो जाएगा। टाटा बाय बाय। ठीक है, इधर देखो, हाँ तो बचा थोड़ी रखें, कल निपटा देंगे। हाँ इसके बाद एक दिन चलेगा, कल ही डिफरेंस निपटाएंगे। भले 3 घंटा क्लास क्यों नहीं चले, हाँ सर। निपटाएंगे तो कल। हाँ ठीक है, हाँ। फिर डाउट सेशंस रहेगा, आते रहिएगा, नहीं तो फोन करके हमको कांटेक्ट करते रहिए। हाँ सर, व्हाट्सएप ठीक है। अरे देखिए, आ जाओ कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। किसके ऊपर? कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ध्यान से देखिएगा, इसी का देख करके कल 2 थ्योरम प्रूव करेंगे। ऐसे। तो अगर ये समझ में नहीं आएगा तो कल का कुछ समझ में नहीं आएगा। ये अंदर जो देश मुझ इसका फोटो बड़ी कैसे आ सकता? मसाज कर रहा सब देखा। आधा ग्रोसरी सुनो, एक बात बता। कहाँ देखिए यार? चलो इधर देखो ना यार, बाद में डिस्कस करते रहना, बहुत समय लगता है। बाहर निकल के कभी आओ, 2 मिनट पहले तो आता नहीं है तुम लोग क्लास। इधर देखो, जी है, जी आपके पास ग्रुप है, जी क्या है आपके पास? ग्रुप है। और मान लेते हैं कि आपका जो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है वो जी से लेकर के जी डैश में हो रहा है। जी और जी डैश दोनों ग्रुप है। यस सर। और ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है जी से लेकर के कहां पर? जी जी डैश। डैश। और ये होमोमॉर्फिज्म इनटू है, ध्यान रखना। होमोमॉर्फिज्म क्या है? इनटू है। अच्छा आप ध्यान से सुनना, एफ ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? FAB आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, इतनी बात समझ। अब देखो, हम लोग एक सेट डिफाइन करेंगे के, एक सेट डिफाइन करेंगे क्या? के। अब एक बात और सुनो,
इस वाले के लिए आइडेंटिटी ये है और इस वाले के लिए आइडेंटिटी ई डैश है। समझ गए क्या? अब देखो के एक सेट डिफाइन करेंगे, इस सेट को हम कर्नल कहेंगे, इस सेट को क्या कहेंगे? कर्नल। लेकिन अब बात होगा कि इसके अंदर एलिमेंट कैसा होगा सर, तो ध्यान से सुनो। इसके अंदर हम G का वैसा एलिमेंट को रखेंगे, G का ऐसा एलिमेंट को रखेंगे जिसको F के अंदर डाल करके हमको आइडेंटिटी मिल जाए। समझ में आया या नहीं आया? कि फिर से बताना होगा? फिर से बता दीजिए। नहीं बताएंगे। अभी तो बोले समझ गए या नहीं समझे? और ये एक कहां से बिलोंग कर रहा है? जी से, जान से। और भी तो एलिमेंट हो सकते हैं। हाँ, बहुत सारे हो सकते हैं, एक ही बार एक मतलब रैंडम ना है जी। ध्यान से सुनो, ये बात हम कह रहे हैं कि कर्नल क्या होती है कि हम यहाँ G और G डैश डिफाइन कर रहे हैं ना, तो G का एलिमेंट यहाँ से पिक किए, इस फंक्शन में डाले और फंक्शन में डालते ही के साथ इस वाले सेट का आइडेंटिटी देने लगे। समझ गए या नहीं समझे? यानी इसके अंदर जो भी एलिमेंट को डालोगे आइडेंटिटी दे दिया, इस सेट के अंदर रख दिए, और आइडेंटिटी नहीं दिया, इस सेट के अंदर नहीं रखेंगे। समझ गए क्या? अगर मान लो यहाँ तुम मान लो 1 डाले और आइडेंटिटी बना दी, रख ली, 2 डाले आइडेंटिटी बना रखे, 3 डालते ही नहीं बनाया, इसके अंदर नहीं रखेगा। समझ गया या नहीं समझा? यानी एक एलिमेंट G से पिक करो, फंक्शन के अंदर डालो, अगर वो आइडेंटिटी दिया तो उसको कर्नल के अंदर रखेंगे, यानी उस सेट के अंदर रखते चले जाएंगे और उस पूरे सेट का नाम देंगे कर्नल। समझ गए या नहीं समझे? डाउट है? नहीं। बोलो। किसी को दुख दर्द तकलीफ फेफड़ा कलेजा गुर्दा में? ये डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन में से एक है। पढ़ दे रहे हैं, बात सुनो। लेट G एंड G डैश बी द टू ग्रुप एंड F सच दैट G से लेकर के G डैश में बी अ होमोमॉर्फिज्म G into G डैश। कोई दिक्कत वाली बात? देन अ सेट के लिख रहा, सेट के इज कॉल्ड ए कर्नल इफ X belongs to G such that F of X डालने से आइडेंटिटी। समझ गए या नहीं समझे? ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, वो करवा देते हैं, फिर आप अगला सॉल्व करेंगे। If F is a homomorphism of group G into a group G dash with kernel K, then K is a normal subgroup of G. ठीक है, देखो क्या लिखा है, पढ़ो पहले। F आपके पास होमोमॉर्फिज्म G से लेकर के किसमें? कोई डाउट यहाँ तक? पूरा प्रॉपर्टी याद आ गया होगा होमोमॉर्फिज्म का? ठीक। विथ कर्नल के, कर्नल का भी डेफिनेशन याद आ गया होगा कि वो एक सेट है जिसके अंदर का एलिमेंट डालने से वो आइडेंटिटी दे देगा। क्लियर है बात? तो हमको प्रूव करना है कि जो के वाला जो आप कर्नल बनाए हो वो कैसा होगा? नॉर्मल सबग्रुप। और एक बात ध्यान से सुनो, अभी हमने थोड़ा देर पहले नॉर्मल सबग्रुप का एक रिजल्ट करके आए थे कि अगर किसी भी सेट को नॉर्मल सबग्रुप दिखाना है, जैसे H को नॉर्मल सबग्रुप दिखाना होता था तो X इनवर्स बिलोंग करवा देते थे यहाँ। क्या इतनी बात ठीक है? या तो हम ये भी कह सकते थे कि H दिखा दो, ये भी हो सकता है, या तो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट दिखा दो, इससे भी तेरा काम हो जाएगा। समझ गए क्या? तो कोई एक भी अगर हम रिजल्ट ले लाते हैं तो मेरा नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। अरे बोलो तो। ठीक है,
लो बढ़ते हैं फटाफट। बोलो जी विभास, का है डाउट में तुम माइंड में कुछ और चल रहा है तुम्हारा, बोलो हाँ सर। क्या चल रहा है? पूछ रहे थे। नींद नहीं चल तो कुछ रहा है। हाँ सर। क्या क्या चल रहा है? बाहर चल रहा है इसका दिमाग। क्या चल रहा है? नींद आ रही मैं है। बता रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। हम बता रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, बताओ क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? नींद तुम्हारा दिमाग में चल रहा है। आ रहा है नींद। नींद का अलग लॉजिक होता है, दिमाग में कुछ चल रहा था उसका है, कुछ टेंशन होता था अलग है, चेहरा बताती है। क्या कर रहा हूँ भैया? हकीकत उसका भी दिमाग में चल रहा है। हमें तो चलता है, चलना भी चाहिए ना सर। इंसान को हर क्षेत्र में रहना चाहिए। बस अच्छा, बस यही बात है कि गलत ज्यादा चांद में जाना। जाएंगे ना, लेके जाएंगे साथ में। चाइना जापान वाला सिस्टम नहीं है, रेंटेड वाला। यहाँ जरूरत भी नहीं पड़ता है, यहाँ अपने आप हो जाता है। पैसा तुमको वहाँ भी खर्च करना है, किसने भी करना है। क्या यहाँ तक किसी भी बंदा बंदी को कोई दिक्कत? नहीं सर, लिखते लिखते समझ और गए। फिर लिख दिए। हाँ, क्या लिखे? वही है, ब्रह्मांड से चुरा के लिखा अभी है। जो 6-7 को वही है। एफ इज होमोमॉर्फिज्म जी इनटू क्या लिखा हुआ है? जी डैश। उसी को डाइटीज करके लिख दिए कि ये क्या है? होमोमॉर्फिज्म इनटू, उसी का ये शॉर्ट मैथमेटिकल फॉर्म है, इस चलते डाइटीज करके लिखे हैं। और होमोमॉर्फिज्म इनटू ये लोगों को फॉल करेगा, फॉलो करेगा। कर्नल को एक बार मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पर सुनो, लिख दे रहे हैं यहीं पर, एंड के इज ए कर्नल। ठीक है, कर्नल, देन के इज, के अगर कर्नल है तो क्या होगा कि इसके अंदर वो x आएगा, g का वो x आएगा जिसको f के अंदर डाल करके आपको क्या मिलेगा? आइडेंटिटी। तो यार x कहाँ से बिलोंग करेगा? इस g से। e डैश कहाँ से बिलोंग करेगा? तो g डैश से। ये हुआ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जी डैश से करेगा, ए डैश। g डैश क्या? g डैश ई डैश से करेगा, ई डैश करेगा। x का वो एलिमेंट डालोगे f के अंदर जिसे आइडेंटिटी मिलेगा किस वाले का? g डैश। समझ गए या नहीं समझ गए? अब जरा सुनना, अरे तुम लोग एक बात पढ़े होगे, देखो इधर fx इज इक्वल टू, मान लो x स्क्वायर का एक फंक्शन लिए, ये हमारा g हो गया, ये हमारा जी डैश। मान लो तो g डैश हो गया। ठीक है, अब जरा सुनो,